राधे राधे, सुप्रभात दोस्तों। नीचे दिख रहा है मेरा खेत। तो खेत में हो रखी है राई वगैरह और अब हो चुकी है लहसुन के पत्ते हैं और लहसुन है, धनिया है और है इसमें पुदीना। तो आज इसकी चटनी बनाऊंगी। वो मिक्सी में नहीं बनेगी, वो बनेगी इस सील भट्टे में। और इसके साथ क्या क्या पड़ेगा? इसके साथ पड़ेगा हरी मिर्ची, खूब सारी हरी मिर्ची पड़ेंगी और हरी मिर्ची पड़ेंगी और एक दो काली मिर्च पड़ेंगी, अदरक का टुकड़ा पड़ेगा और इसको नमक वगैरह पड़ेगा। बहुत टेस्टी बनाया जाएगा और उसके बाद बताऊंगी आपको कि इसको खाना किस चीज़ में आज मैंने। और सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि आजकल ठंडा बहुत हो रहा है, तो सबसे बड़ी बात होती है खेत से लाना, क्योंकि खेत में पाला पड़ा रहता है। और लाने के लिए खुशामद करी मैंने श्रीमान जी की कि आप ले आओ तो फिर मैं चटनी बना दूँ। वो लेके भी आए, उन्होंने धुल धाल के मुझे दे दिया कि ले भाई अब पीस ले। अब मिक्सी में भी पीस सकते थे, लेकिन कई लोग कहते हैं यार खाने के लिए इतनी मेहनत क्यों करनी, खाना ही तो है ना। लेकिन भाई जो स्वाद के शौकीन होते हैं ना, वो मेहनत कर लेते हैं। परेशानी तो होती है क्योंकि मिक्सी में तो बढ़िया है, फटाफट काटा डाला, एक बार मिक्सी घुमाई और चटनी बन गई। सिल भट्टे में बैठ के बड़े आराम से, ठंडा वैसे हो रहा है, लेकिन उसके बाद जब तक चटनी रहेगी 2-3 दिन तो चलेगी, तब तक आपको सिल भट्टे का स्वाद मिलता रहेगा। इसलिए थोड़ा सा मैंने मेहनत की। वैसे ज़्यादातर मैं भी मिक्सी में घुमा लेती हूँ, लेकिन लहसुन की चटनी क्योंकि पहली बार बन रही है खेत में, अब जा कर के लहसुन थोड़ा बड़ी हुई है, पत्ते निकालने लायक हुए हैं, तो लहसुन की चटनी पहली बार तो सिलबट्टे में बनेगी। उसके बाद बिल्कुल नहीं भाई ठंडा है, अगली बार से मिक्सी में ही। मैंने भी बचपन में पीसा हुआ है। अब तो एक चटनी बनाने में कितनी आफत आती है ना। और पहले ये भी नहीं करते थे कि दिन भर में जो है सुबह भी बनाना है, दिन में तो एक ही बार में मसाला पीस लेंगे। नहीं, जितनी बार खाना बनेगा उतनी बार धनिया भूनना है, उसमें थोड़ा सा जीरा डालना है। और हल्दी ऐसे पीसी हुई नहीं होती थी, बड़ा टुकड़ा जो हल्दी का होता है ना सूखा हुआ, वो भी सील भट्टे में पीसना होता था। तो उससे लगा लो कि उसे कुटने में, उसे पीसने में कितनी मेहनत लगती होगी, लेकिन हमेशा मसाला सील भट्टे में तैयार होता था। और फिर भड्डू की दाल जो बनती है ना, जो अब लोग वीडियो डालते हैं, भड्डू की दाल जो गांव में अभी रसोईया बनाता है, वो भड्डू की दाल पहले घर घर में बनती थी। और ऐसे सिलबट्टे में बैठ करके, उखड़ू बैठ करके मसाला पीसा जाता था, और जितना मसाला बारीक होगा उतना ही स्वाद होगा। ऐसे चटनी भी है, जितनी बारीक होगी उतनी स्वाद होगी। तो थोड़ा सा जाएगा इसमें अमचूर और थोड़ा सा डालूंगी आधा सौंठ। अदरक नहीं था, अदरक ख़त्म हो रखा और खेत में जाना पड़ता है अदरक निकालने के लिए, इसलिए आधा सौंठ से काम चल रहा है। जी महाराज, आपको क्या काम है यहाँ पे? मुझे काम नहीं करने दोगे? ये देखो, ये हो गई आज सिलबट्टे की चटनी आपके लिए तैयार। अब खाने में कैसी होगी ये तो। अब वो चटनी क्या, जिसको बनाते हुए देख के मुंह में पानी ना आए, देखने वाले के भी मुंह में पानी आना चाहिए। रोटी बनी हुई है और इसके साथ जो रोटी बन रही है वो बन रही है बाजरे की। बाजरे का आटा मैंने थोड़ा सा गेहूं में मिला करके बाजरे की रोटी बना रही हूँ। तो बाजरे की रोटी ना बड़ी बड़ी बनती है, छोटी नहीं, और थोड़ा सा मोटी, ऐसे नहीं बनती है जैसे गेहूं की बनती हैं। और साथ में अदरक वाली चाय हो रही है मेरी तैयार। तो ऐसे बनेगी करारी करारी, बनेगी बाजरे की रोटी और उसके ऊपर बनेगी चटनी का स्वाद।
सर राजस्थान वगैरह में बनती हैं बाजरे की रोटी, खूब बड़ी बड़ी, और चूल्हे पे बनती हैं, बहुत बड़ी बनती हैं और चूल्हे पे सिकती हैं बहुत करारी। तो मेरे ख्याल से एक ही बहुत है, मोटी रोटी है, एक रोटी बहुत है, और उसके ऊपर चटनी, और साथ में बन रही है चाय। गिलास बड़ा, खूब बड़ा गिलास, और चाय उसमें थोड़ा कम। आज भगवान को भी चटनी रोटी का ही भोग लग रहा है, ये लग चुका है। वैसे भगवान जी लहसुन की चटनी थोड़ा ना खाएंगे। इसी पार्टी के साथ सबको मेरी राधे राधे।